नहीं? ओके मेरे प्यारे गुलगुलो। सो आप लोगों को एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस वजह से क्या होता है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इस वजह से आपका लेंथेनियम के बाद में सेरियम और सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम का एक रेगुलर इंटरवल से एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है और ल्यूटेटियम तक पहुंचते पहुंचते साइज कम हो जाता है और इन सब का एटॉमिक साइज और आयनिक साइज छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है और ऑलमोस्ट आगे पीछे वालों का बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेंथेनियम की बात करूं तो लेंथेनियम के बाद सेरियम और मान लो सेरियम के बाद में जो एलिमेंट आएगा तो लेंथेनियम, सेरियम और सेरियम के बाद वाला एलिमेंट, इनके एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज होंगे लेकिन रेंज आसपास रहेगी, ऑलमोस्ट एक दूसरे की रेंज में रहेंगे। तो एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस होने की वजह से इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल हर तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट these elements from each other in their native form, समझ में आ रही प्यारे बच्चों? मतलब अगर आपके पास में लेंथेनियम है, सेरियम है, ल्यूटेटियम है और अगर ये सब अपने नेटिव फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, तो इनका एटॉमिक रेडियस वैसे तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसे डिक्रीज होगा? मान लो जैसे लेंथेनम, तो मान लो इसका 160 है तो इसके बाद में जो सेरियम आएगा उसका 158 होगा। ऐसे करते करते इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट आ रहा है तो उसका 152 हो जाएगा, उसके बाद फिर जो आएगा उसका 148 हो जाएगा, फिर आखिरी में आपका ये आएगा तो इसका फॉर एग्जांपल 120 हो जाएगा। तो इनके सबके ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट बराबर एटॉमिक रेडियस होगा, कम होता जाएगा लेकिन ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो ऑलमोस्ट एटॉमिक रेडियस होने की वजह से इनको सेपरेट करना एक दूसरे से इम्पॉसिबल हो जाता है एंड ऑल्सो हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी एक दूसरे के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है क्योंकि साइज सिमिलर है। तो प्यारे बच्चों ये हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को अपने दिलो दिमाग पर नोट कर लीजिए, ये तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। यहां लिख लो, यहां लिख लो, दिल पे मत लिखना। चलो समझ में आ रही लाड लो? कोई परेशानी? चलो बहुत बढ़िया। मेरा देशवासियों, इसको खत्म करने के बाद आगे बढ़ते हैं। गया, खत्म, टॉपिक खत्म, फिनिश, गया, टाटा बाय बाय। अभी कहां से खत्म राहुल जी, अभी तो बात बाकी है। ओ क्या बात बाकी है? हाँ वाह यार, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ओ वाह करीना, अब मृत्युंजय सर ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाएंगे। वाह मजा आ जाएगा करीना, जल्दी तैमूर को ले आओ। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा रहा हूं बुक के अंदर आपको। सुबह तो मैं शूट कर रहा था, आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया? मेरी पोल खुल गई। आधा वीडियो सुबह शूट हुआ, आधा शाम को हुआ। ये तो बहुत ज्यादा खराब बात है। तो गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट का पहला पॉइंट, आपके सारे लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट as most common and also it is most stable। भाई जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा वो कॉमन क्यों है? क्योंकि वो स्टेबल है। समझ रहे हो मेरे गुलगुलो?
कोई परेशानी इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, पक्की बात। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सम ऑफ द एलिमेंट्स शोज +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सेरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, तो लाडले बच्चों इसका जवाब सिर्फ इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। वाई? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? जैसे अगर मैं सेरियम की बात करूं तो अगर सेरियम 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो उसका 4f ऑर्बिटल 0 हो जाएगा, 4f 0। तो जब 4f खत्म हो गया तो ये ऑर्बिटल ही खत्म, तो स्टेबलाइज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मेरे पास में एक एलिमेंट है YB, ये +4 शो कर रहा है, तो ये क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसके 4f के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? सॉरी, नॉट YB 14 शो करेगा, और जो तुम्हारा LB है वो 4f में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मतलब समझना, कोई भी अगर आपको एलिमेंट +4 फॉर्म में दिख रहा है, या अगर वो आपको इनके +2 फॉर्म में दिख रहा है, जैसे यूरोपियम, जैसे मैं आपको यूरोपियम का एग्जांपल बताऊं, तो यूरोपियम 4f7 शो करेगा। कब? जब ये +2 फॉर्म में होगा। तो कोई भी एलिमेंट +2 या +4 फॉर्म तभी शो करेगा जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रहा हो। कैसे स्टेबल हो रहा है? या तो 4f 0 हो जाए, या 4f 7 हो जाए, या 4f 14 हो जाए। अगर ये कंडीशंस बनेगी तो वो +2 और +4 शो कर सकता है, अदरवाइज वो +3 ही शो करेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरे प्यारे प्यारे बुलबुलो, मेरे गुलगुलो? जल्दी से इसको नोट करो। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैं आपको यहां लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह में हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स इनके +2 या +4 फॉर्म में होंगे, समझना, जो एलिमेंट इनके +2 या +4 फॉर्म में होंगे, कैन रिवर्ट बैक टू देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हो? मतलब जैसे मान लो ये सेरियम अभी +3 फॉर्म में है, सॉरी +4 फॉर्म में है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +3 फॉर्म में चला जाएगा, इसको कोई परेशानी नहीं आएगी, मतलब अपने आप का रिडक्शन कर लेगा। वहीं अगर मान लीजिए आपके पास में LB है, LB अभी +4 फॉर्म में है, चलो LB छोड़ो, यूरोपियन देखते हैं। अगर मान लो आपका यूरोपियन +2 फॉर्म में है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ के +3 फॉर्म में चला जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है लाडलो? तो यहां पर ये एलिमेंट अपने +3 यानी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन फॉर्म में चले जाएंगे। अगर वो +2 या +4 में हो तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। ओके मेरे प्यारे प्यारे छछूंदर, हाय 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 छछूंदर, ओ हो। अरे सर हमारा कुछ भी नाम रख देते हो, पागल हो क्या? हम छछूंदर नहीं हैं भैया, कैसे किया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 प्यारे बच्चों। चलो अब पॉइंट नंबर 4। प्यारे बच्चों, सेरियम जब अपने +4 फॉर्म से, जब आप सेरियम 3 पॉजिटिव का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखोगे तो आपको कुछ 1.44 वोल्ट्स के आसपास का मिलता है, एंड इट इज पॉजिटिव। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो दैट सेरियम 4 पॉजिटिव फॉर्म में जब होगा तब वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सेरियम ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, मतलब ये चीज होगी। अगर नेगेटिव होता तो ये चीज नहीं होती, अगर नेगेटिव होता तो ये चीज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, लिथियम को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देकर लिथियम मेटल फॉर्म में ले जाओगे तो इसके E0 की वैल्यू -2.76 आ रही है फॉर एग्जाम्पल, मतलब हाईली नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी,
ये इस रिएक्शन के लिए नेगेटिविटी शो कर रहा है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव होने का मतलब ये चीज होगी और जरूर होगी। मतलब सेरियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है, यानी खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो सामने वाले को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज। देयरफॉर ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरे प्यारे बच्चों। हमेशा ध्यान रखना, यहां पर सब स्टार बना के लिखेंगे। सेरियम जब भी अपने 4 फॉर्म में होगा, +4 फॉर्म में होगा, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनफैक्ट एक स्टार बनाकर पॉइंट ब्रैकेट में लिखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है, वाटर ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज, यानी आपका पानी भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय सेरियम। मतलब इतना खतरनाक होता है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना होगा, क्योंकि लेबोरेटरी में आपके अधिकतर जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो पानी होता है, और पानी भी सेरियम की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, हालांकि एक बात ध्यान रखना, बट इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, यानी पानी भी बहुत धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा। तो कोई घबराने वाली ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत। अच्छा, यहां पर अपन बात कर लेते, देखो इसकी पॉइंट नंबर 5 में लिख लेते हैं। एक तो आपका LB +4 फॉर्म में, एंड आपका YB +4 फॉर्म में। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं बेटा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। CE और TB, CE और TB है, सॉरी, CE +4 फॉर्म में एंड TB +4 फॉर्म में। और एक क्वेश्चन और आया है जो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं, मतलब क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। EU +2 एंड ये हटा देते हैं, इनका काम हो गया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। हाँ, तो EU +2 था, और आपका YB भी +2 फॉर्म में, ठीक है, YB आपका +2 फॉर्म में। गाइज अब ये क्वेश्चन आता है कि ये किस तरीके से एक्ट करेंगे, वेदर दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो गाइज आपको मेरा ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा, आपको मेरा ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो होगा, क्योंकि इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर +2 में हो या +4 में हो, वो रिवर्ट होकर +3 में ही आएगा। मतलब ये बात पक्की है कि CE और TB अल्टीमेटली CE +3 में और TB +3 में आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो क्या हुआ, +4 से +3 में आने का नतीजा हुआ रिडक्शन। आप क्या बोलेंगे, अच्छा थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, EU और YB को मैं नीचे लिख लेता हूं, EU एंड YB। तो प्यारे बच्चों इनका क्या हुआ, ये लोग सब रिड्यूस हो गए, देखो ये भी रिड्यूस हो गया, ये भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, देयरफॉर दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग रिड्यूस्ड, समझ रहे हो प्यारे बच्चों। अच्छा, +2 फॉर्म से भी कहा जाएगा +3 में, तो EU बन जाएगा +3, और आपका जो YB है नो डाउट वो भी बन जाएगा +3। अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट EU का बढ़ गया, YB का भी बढ़ गया, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सो बिकॉज दे आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तभी प्लस चार्ज बढ़ेगा। देयरफॉर दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो प्लीज। ठीक है, चलो वेरी गुड। बस बेटा यही कॉन्सेप्ट है और क्या है, यही कॉन्सेप्ट है और क्या है, कुछ भी नहीं। अगर आपने सारी चीजें पॉइंट वाइज पढ़ ली तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और मेरा जो तीसरा वाला पॉइंट था कि हर एलिमेंट +4 में हो या +3 में हो, अल्टीमेटली आता +4 या +2 में हो।
अल्टीमेटली आता +3 में ही है। तो ये सब मैं वही तो सिखा रहा हूं। अब आपको ये चीजें याद नहीं करके रखनी है, यू डोंट हैव टू मग अप द नेम्स। ये आपको सामने वाला पूछेगा कि भैया यूरोपियन +2 फॉर्म में है, टेल मी व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाई। तो आप बोलोगे भाई साहब जो भी आपका डी ब्लॉक जो भी आपका लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट होता है, इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा मोस्ट स्टेबल होती है। तो ये EU+2 फॉर्म से +3 फॉर्म में जाएगा। तो कैसे जाएगा? बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन इसका छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन वो कोई एक्सेप्ट करेगा तो वो रिड्यूस होगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये बहुत अच्छा, क्योंकि इसका छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसकी वजह से, इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से वो रिड्यूस हो गया, तो ये उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो प्यारे बच्चों बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 7, पर निधि तंबोला डाय, पर निधि तंबोले से डाय, क्या निधि तंबोले की वजह से मर गई? पर निधि तंबोला डाय। ये 4 एलिमेंट ऑल्सो शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बट ओनली इन देयर MO फॉर्म, बट ओनली इन देयर MO फॉर्म। जब ये अपने MO फॉर्म में होंगे तभी ये +2 नहीं, MO2 फॉर्म में होना चाहिए। गाइस एक सेकेंड, MO2 फॉर्म में ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ध्यान रखिएगा। पर निधि तंबोला डाय, पर निधि तंबोला डाय मतलब तंबोला की वजह से बढ़ गई, पर निधि तंबोला डाय, ये क्या शो करेंगे? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कब? जब ये MO2 फॉर्म में होंगे। अच्छा, मुझे अभी कैसे याद आ गया कि मैंने +2 गलत लिख दिया? क्योंकि ये लोग MO बनाते ही नहीं है, इनका MO स्टेबल होता ही नहीं है, ये MO2 स्टेबल बनाते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, दे ऑलवेज फॉर्म अ स्टेबल MO2 डाइऑक्साइड, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है, तो ये स्टेबल MO2 बनाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? तो यहां पर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट के 7 पॉइंट्स खत्म होते हैं, इसको फटाफट नोट कर लो। छोटे छोटे गुलगुलो, मारा प्यारा रसगुल्लो, आय हाय। चलो, तो लेंथेनियम सीरीज में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। लेट्स टॉक अबाउट सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब गाइस देखो, सबसे पहला भाई मेटल पढ़ रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखना, दे ऑल हैव सिल्वरी वाइट लस्टर। इनका लस्टर कैसा होता है? सिल्वरी वाइट, यानी ये जो दिख रहा है ना आपको सिल्वर जैसा चमकीला, ये कुछ ऐसे कलर के होते हैं। एंड गेट टार्निश्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर एयर की प्रेजेंस में आ गए तो इसके ऊपर जिनकी जो चमक है वो टार्निश हो जाएगी, फीकी पड़ जाएगी, इनकी जो कलर है वो थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। दूसरा, दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स, दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसीलिए इनमें से कुछ मेटल को कभी कभी अलॉयज बनाने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। दे ऑल आर हार्ड, दे आर हार्ड। इनफैक्ट एक बात ध्यान रखना, दैट देयर हार्डनेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा हार्डनेस भी बढ़ती चलेगी। समझ में आ रही बात? इनफैक्ट एक एलिमेंट का नाम याद रखना, SM, सारामैंडियम बोलते हैं इसको, इज स्टील स्ट्रॉन्ग, यानी ये स्टील जितना स्ट्रॉन्ग होता है सारामैंडियम। ठीक है, ये बात एक आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि इनकी हार्डनेस ज्यादा है, सो देयर मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो रेंजेस बिटवीन 1000 to 1600 केल्विन्स।
जिसमें ये एसएम का तो लगभग 1663 केल्विन्स के आसपास होता है। ऑब्वियसली भाई स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह इसका ज्यादा ही होगा। पॉइंट नंबर 5, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस निकाल लाता हूं। देखो, एक क्वेश्चन आया था लॉरेंसियम पर, नहीं, एक क्वेश्चन आया था आपके लेंथेनम पर, सेरियम पर और ल्यूटेटियम पर। हाँ, एक क्वेश्चन आया था आपके लेंथेनियम पर, ल्यूटेटियम पर और सेरियम पर। सेरियम पर कितना आया था यार? सेरियम पर आया था +4 पे, ल्यूटेटियम पर आया था +3 पे, सेरियम पर आया था +4 पे, और आपका लेंथेनम पर शायद +2 पर आया होगा। नहीं, इस पर भी +3 पर ही आया था। ठीक है, तो गाइस इन पर आपके क्वेश्चन आए थे कि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों के पास तो 4f ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और इसके 4f ऑर्बिटल के अंदर लॉरेंसियम, ल्यूटेटियम, लॉरेंसियम, हाँ ठीक है, इसका 14। यार ये ल्यूटेटियम क्यों लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो लेंथेनम लास्ट आपका ल्यूटेटियम होता है और सेरियम, मतलब आपकी जो 5D सीरीज है, सबसे पहले आपको लेंथेनम मिलेगा एटॉमिक नंबर 57, फिर आएगा आपका सेरियम एटॉमिक नंबर 58 और लास्ट आएगा आपका ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम एटॉमिक नंबर 71। तो जब आप इनको इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में देखेंगे तो या तो इनका f ऑर्बिटल पूरा खाली हो जाएगा या पूरी तरीके से फिल्ड हो जाएगा। सो बेसिकली देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से दे आर ऑलवेज डायमैग्नेटिक इन नेचर, दे ऑलवेज बिहेव एज डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? इनफैक्ट दे आर ऑल्सो कलरलेस, ये जब इस कंपाउंड के साथ होंगे सो दे आर ऑल्सो कलरलेस। समझ में आ रही है बात? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको स्टार बना के नोट करना होगा, अगर आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट किस फॉर्मूले से निकालते थे? n+2 bm, वेयर n क्या होता था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड bm का मतलब क्या होता था? बोर मैग्नेटॉन। यहां पर हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो आपके डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मच अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दे आर, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स आर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, और क्योंकि ये बाहर की तरफ होते हैं, ये बाहर की सतह पर होते हैं, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इनको ज्यादा अफेक्ट करेगी, एंड जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अफेक्ट्स द डी इलेक्ट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रॉन्स में मुझे ऐसा लिखना चाहिए n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर ओनली n का मतलब क्या होता है आपका? देयरफॉर ओनली स्पिन क्वांटम नंबर, देयरफॉर ओनली स्पिन क्वांटम नंबर इज ऑब्जर्व्ड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है ये बस उसी को ऑब्जर्व करके हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं कि भैया जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेयर्ड उनका स्पिन क्वांटम नंबर जुड़ जाएगा और आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इन f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की तो ये एटम के अंदर गड़े हुए होते हैं, पहले आउटर मोस्ट शेल वैलेंस, उसके अंदर n-1 और फिर उसके अंदर n-2, मतलब ये न्यूक्लियस के करीब होते हैं। मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स पर, इन ऑर्बिटल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फील्ड का तो असर होगा, मतलब स्पिन तो तुमको लेना पड़ेगा, लेकिन आपको
अजीमुथल क्वांटम नंबर को भी यहां पर लेना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के स्पिन के साथ साथ आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर भी लेना पड़ेगा। आपको यह स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यह कौन से शेल में पड़ा हुआ है और कौन से सब शेल में पड़ा हुआ है, टोटल कैलकुलेशन लेना होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज 4s, वेयर s मींस स्पिन क्वांटम नंबर। अंदर में s प्लस 1 प्लस l, l बोले तो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, l प्लस 1 bm। यह फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा आप लोगों को, तब कहीं जाकर आप इन f ब्लॉक एलिमेंट्स का, तब कहीं जाकर आप लोग ये f ब्लॉक एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक्यूरेट निकाल पाओगे। तो यहां पर मैंने स्पिन क्वांटम नंबर को क्यों लिखा s, क्योंकि यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन से मतलब है। अच्छा, यहां पर सर आपने n क्यों लिखा? यहां पर n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हम उनका स्पिन देख लेंगे, क्योंकि सभी का स्पिन एक जैसा होगा। अगर पेयर्ड होते तो एक ऐसा घूमता तो एक ऐसा घूमता, तो दोनों के स्पिन एक दूसरे को नलीफाई कर देते। मतलब हम यहां पर जो n इमेजिन कर रहे हैं, हम स्पिन ही मान रहे हैं, हम स्पिन ही मान रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि भैया अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक दूसरे के स्पिन को काट देंगे। तो हम लोग यहां पर n का मतलब देख रहे हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के स्पिन को काटने वाला कोई नहीं होगा। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसका स्पिन होगा, उतना ज्यादा स्पिन होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। लेकिन यहां पर f ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, ये मैं रब कर दूं, स्क्रीनशॉट लो। तो यहां पर प्यारे बच्चों f ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होते हैं, दे आर मच मोर टूवर्ड्स न्यूक्लियस। तो यहां पर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर अजीमुथल क्वांटम नंबर को भी यहां पर इंक्लूड करना होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट अपार्ट फ्रॉम spin of electron, the azimuthal quantum number should be taken into consideration, because f ऑर्बिटल बोले तो कौन सा, n-2 वाला। वरना आप बोलोगे सर f ऑर्बिटल तो बहुत दूर हो जाएगा, तो आप यहां पर इलेक्ट्रॉन काहे भर रहे हो, 6s 5d और अंदर आके 4f। तो 4f तो न्यूक्लियस से करीब है ना, मैं 6f की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं 5f की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो 4f की बात कर रहा हूं जो न्यूक्लियस के करीब है। सो बिकॉज 4f यानी n-2f ऑर्बिटल इज डीपर एंड क्लोजर टू न्यूक्लियस। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 6। भाई कलर तो मैंने आपको बता ही दिया, एलिमेंट्स विथ 4f0 एंड 4f14 विल रिमेन कलरलेस, ये कलरलेस रहेंगे। बाकी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो वो क्या शो करेंगे, कलर। कारण जैसे हमने वहां पर डी ट्रांजिशन पढ़ा था, डी ब्लॉक के अंदर क्या पढ़ाया था मैंने, कि अगर आपका डी ऑर्बिटल है तो वो 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा, एक 3 और एक 2, और यहां से आपका इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो वो जंप करके यहां चला जाएगा, और जब वापस से नीचे आएगा एनर्जी छोड़ के तो आपको कोरस्पॉन्डिंग कलर मिलेगा, है ना। जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अपन ने ये भी पढ़ा था। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये भी पढ़ा था। तो अगर ये येलो कलर की लाइट अब्सॉर्ब करके ऊपर जाएगा और जब नीचे आएगा तो कौन सी लाइट छोड़ेगा, वॉयलेट, ये हम पढ़ा था। इसको डी ट्रांजिशन बोलते हैं। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ऑर्बिटल में चला जाए, यानी डी ऑर्बिटल टूट गया था 2 पार्ट में, एक T2g में और एक Eg में। तो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ऑर्बिटल में चला जाए, इसको क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, यहां पर एफ ट्रांजिशन होगा। हमको यह नहीं पढ़ना है कि एफ ऑर्बिटल कैसे टूटेगा,
क्योंकि इसमें 7 डब्बे होते हैं, ये कैसे टूटेगा, 4-3 में टूटेगा या 5-2 में टूटेगा, उससे मतलब नहीं, लेकिन टूटेगा, f ऑर्बिटल भी स्प्लिट होगा, नीचे का इलेक्ट्रॉन जंप करके, यानी f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जंप करके f में जाएगा और वापस एनर्जी छोड़ के नीचे आएगा और आपको कोरेस्पॉन्डिंग कलर मिलेगा। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना जरूर याद रखेंगे कि किस वजह से कलर शो करेगा, ड्यू टू FF ट्रांजिशन। समझ गए? नोट कर लो फटाफट इतना, ताकि मैं इसको रब करके आगे बढ़ सकूं। चलो ये वाला पार्ट रब कर देता हूं। लगा डाली सरने, लगा डाली सरने, लगा डाली सरने, लगा डाली, मार डाला। बढ़े आगे? चलो शानदार। मैं क्या पढ़ाने वाला था? अबे यार, हाथ से इंक रब कर करके हाथ की चमड़ी निकल गई यार, ये तो ससुरा नुकसान हो गया हमारा। हम तुमका नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुमका, हाँ हमसे मगजमारी। चलो तो गाइस पॉइंट नंबर 7, आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 इनकी लगभग 600 किलो जूल पर मोल की होती है, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 इनकी लगभग 1200 किलो जूल पर मोल के आसपास की होती है। एंड ये लगभग आप मान के चलो इट इज सिमिलर टू कैल्शियम, और आप लोग सब जानते हो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन कितना इजीली छोड़ देता है, विच मीन्स दैट दे आर वेरी रिएक्टिव, विच मीन्स दे आर वेरी रिएक्टिव। ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये इजीली अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात ऑब्जर्व करी कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी 3 इज लेस, इनफैक्ट इट इज वेरी लेस, इनफैक्ट इट इज वेरी लेस। अब यह सवाल आता है कि 600 और 1200, देखो पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो बराबर है, लेकिन अब जितने प्रोटॉन है उनके मुकाबले इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो न्यूक्लियस पूरी ताकत से बचे हुए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ गई। आप हमेशा पढ़ते आए हो सेकंड के बाद थर्ड और बढ़ जाएगी, लेकिन यहां पर फैक्ट यह है कि थर्ड वाली कम हो जाएगी। मतलब जब आपने फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से अगर मान ले आप लीजिए, चलो अपन एक काम करते, सेरियम नहीं, चलो अपन एसएम मान लेते हैं। जब आपने एसएम को आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 दी तो वो एसएम पॉजिटिव हो गया, फिर आपने इसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 दी तो ये एसएम डाई पॉजिटिव हो गया। पहली मैंने कितनी मानी 600, दूसरी मैंने कितनी मानी 1200, लेकिन जब मैं तीसरी दे रहा हूं और इसको SM+3 में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये शायद मान लो 800 ही है। तो ऐसा क्यों? तीसरी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम क्यों हो गई? जवाब आपके सामने है। यहां पर आपका एलिमेंट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया? +3, जो कि इनकी क्या होती है? मोस्ट स्टेबल। दिस इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ना मेरे प्यारे बच्चों, तो कम होना स्वाभाविक है। यहां तक अगर आपका एलिमेंट आ गया है तो उसको दिखेगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दूं तो +3 में आ जाऊंगा, तो वो तो जल्दी से कोशिश करेगा ले जा भैया इलेक्ट्रॉन, तो कम एनर्जी दोगे उसी में वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। सो देयरफॉर आप यहां पर लिखेंगे बिकॉज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वजह से वो अपना देयरफॉर +2 फॉर्म से +3 फॉर्म जाने के लिए इट रिक्वायर अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेरी लेस एनर्जी और वेरी लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई बहुत हलवा है, इट इज अ वेरी हलवा सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, पक्की बात। अच्छा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जो स्टेबल होती है, अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ाता हूं। बढ़ाऊं आगे? चलो ये पॉइंट को मैं यहां पर और प्रूफ कर देता हूं, पॉइंट नंबर 7 को। आप लोग सब जानते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आजकल आपके घर जैसी बात हो गई है इससे। अगर आपका एटम +3 फॉर्म में और अगर आप उसको इस फॉर्म में ले जाना चाहते हो,
यानी आप क्या चाहते हो कि आपका ये जो लेंथेनियम या कोई भी लेंथेनॉइड एलिमेंट है वो अपने +3 फॉर्म में जो कि स्टेबल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके m फॉर्म में चला जाए। तो गाइस आपको यहां पर इसकी वैल्यू -2.00 से लेकर लगभग -2.40 के आसपास मिलती है। और ये नेगेटिव होने का मतलब क्या है? दिस रिएक्शन इज नॉट फीजेबल, दिस रिएक्शन इज नॉट फीजेबल। ये रिएक्शन फीजेबल ही नहीं है, ये रिएक्शन होएगी ही नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर लेस स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा ही नहीं। तो यहां से भी ये बात प्रूफ होती है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 कम क्यों होती है, क्योंकि थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, तो वो +2 से +3 में जाने के लिए जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। लेकिन +3 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोई और फॉर्म में जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहां पर स्टेबल है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। टना मेरे गुल्लू मुल्लू बच्चों के पास में फाइनल आती है केमिकल प्रॉपर्टी। देखो कितनी प्यारी केमिकल प्रॉपर्टी है। कुछ भी नहीं करना है, कोई भी लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट उठाना है। भाई मेटल है, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर आप सोडियम मेटल को HCl के साथ ट्रीट करोगे तो ये आपको NaCl देगा और हाइड्रोजन गैस निकाल कर देगा। मतलब क्लियरली विजिबल है कि मेटल एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है सर, बढ़िया। हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो LnX3 मिलेगा। सर X3 क्यों मिलेगा? क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल है। सर वाटर के साथ क्या होगा? LnOH3 मिलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर होगी। सर O3 ही क्यों मिला? LnOH2 या LnOH क्यों नहीं मिला? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कंसेप्ट जान रहे हो? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कार्बन के साथ 2773 केल्विन पर ये LnC2 देगा। कारण क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कैल्शियम जैसा होता है, तो कैल्शियम CaC2 देता है, कैल्शियम कार्बाइड। वैसे ही ये लोग भी LnC2 देंगे। समझ में आ रही है बात? LnN देगा। यहां पर भी आप देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन पे -3 होता है। ऑक्सीजन के साथ Ln2O3 +3 और सल्फर के साथ Ln2S2 +3। यानी सब में आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करनी है। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका लेंथेनॉइड सीरीज खत्म हो गया। अच्छा, एक मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट यूज बता दूं, एक चीज आप और नोट करेंगे, मिस मेटल कुछ नहीं होता बेटा, ये एक तरीके का अलॉय होता है जो बुलेट्स बनाने के काम में आता है। जो गोलियां वगैरह जो ढिचकियां जो बनती है ना, ये वो बनाने के काम में आता है। इसके अंदर क्या होता है, 95% तो आपका कोई भी लेंथेनॉइड मेटल होता है, 5% इसमें आपका आयरन होता है, और इसके साथ में कुछ अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज होती है। बस ये कॉन्सेंट्रेशन पे मिस मेटल बन जाता है, जो कि बुलेट्स बनाने के काम में आता है। तो गाइज यहां पर आपका ये वीडियो खत्म होता है। अब गाइज अगले वीडियो में हम लोग एक्टेनॉइड सीरीज पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ा, बट ठीक है चलेगा। तो चलो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, एक्टेनॉइड सीरीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सायोनारा मेरे लाडलो।